Hello everyone, welcome to the class. Today we are doing introduction of exercise 8.2. प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 8.1 के लास्ट सम 11th सम, ये वाला 11th सम है जो इसके ओनली 2 पार्ट्स आपके रहते थे। मेरे फोन का में स्पेस बाकी नहीं था, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया था नॉट इनफ स्पेस, और ये 2 पार्ट्स रहते थे। तो मैं ये 2 पार्ट्स भी आज इसी वीडियो में ही करवा दूंगी आपको। कोट ए प्रोडक्ट नहीं होता है कोट का और ए का, ये फॉल्स है, क्योंकि ए तो एंगल है बट अकेले कोट की और अकेले ए की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। कोट हैज नो मीनिंग, जबकि कोट ए का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अकेले कोट का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये फॉल्स है, प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये भी फॉल्स है। बिकॉज देखो ये 4/3 है, तो ये 1 से ग्रेटर है। 3/4 होता तो 1 से कम होता, और जो साइन ए होता है वो ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1 होता है। ये 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, बिकॉज क्या होता है P/H होता है ना। तो ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, 1-2 मिनट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ एंगल्स हैं, ओनली 5 एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 और 90 डिग्री तो इस बार डिलीट हो गया है, तो मैं आपको 45, 30 और 60 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बताती हूँ। ज्योमेट्री में इसको कैसे डिफाइन करते हैं। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ये तो आप सभी को पता है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है ABC, और इसमें आपने 45 डिग्री का एंगल भी एक लेना है। हमने A पे 45 डिग्री का एंगल बनाया है। देखो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, ये 90 है, तो इन दोनों का सम क्या बचा 90। एक 45 है, तो एंगल C भी कितने का हुआ 45 का। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ड्रॉ, ट्रायंगल ABC राइट एंगल डेट, कहीं भी जहां भी आपने राइट एंगल बनाया है, राइट एंगल डेट B, एंड एंगल A जो 45 का आप बना रहे हो, तो एक एंगल तो आपको 45 लेना ही है। इसमें तो अब सेकंड एंगल जो है C है वो अपने आप आ रहा है 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B। अब एंगल A और B कितने कितने के हैं 45 का और 45 और 90, 135 माइनस किया तो एंगल C 45 डिग्री का आ गया, तो ये एंगल भी कितने का है 45 का है। दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हुई। A के अपोजिट कौन सी है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू C की अपोजिट क्या है AB है। दोनों इक्वल हुई बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो लेट हम मान लेते हैं जो BC और AB हैं दोनों ही AA है, इनकी लेंथ AA लेंथ हमने इनकी सपोज कर लिया है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखें। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारे पास तीनों साइड होंगी तभी तो हम साइन 45 cos 45 और tan 45 निकाल पाएंगे ना। हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो AC क्या हो गया √2A। अब हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों की वैल्यू है। ये क्या आया आपके पास √2a।
तब अब हम साइन 45 निकालेंगे। साइन 45 मीन्स आपको पता है साइन 45 P बाय H। हम ये साइन A ले रहे हैं, साइन A ले रहे हैं, तो इसलिए P क्या हुआ BC बाय AC। A की अपोजिट साइड, A ले रहे हैं तो A की अपोजिट साइड लेंगे। आएगा तो C से भी वही, C से आप अपोजिट साइड A भी लोगे, है तो दोनों ही A। दिस इज A, दिस इज √2A, तो A से A, तो इस साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। अब कोस 45 क्या होता है? कोस 45 मीन्स कोस A यहाँ पे क्या हुआ B/H, और A के लिए AB इज द बेस, AB/AC। AB/AC वही सेम हुआ A/√2A, कितना हुआ 1/√2। अब आप लो tan 45 क्या होता है P/B। P बेस हम A एंगल के लिए कर रहे हैं सारा, तो ये BC/AB, यहाँ से BC और AB ले लिया हमने। BC भी A है और AB भी A है, तो A/A कितना हुआ 1। ये tan 45 की वैल्यू है। ये सारा आपको बेसिक्स में नोट करना है। तो कोट 45 क्या हुआ P/B, ये B/P, B/P मीन्स AB/BC, AB/BC मीन्स A/A, दोनों ही A हैं, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या आई 1। अब आपको क्या लेना है? अब हम लेते हैं कोसिकेंट 45। कोसिकेंट 45 लेंगे 1/sin A से ही कर लेते हैं। 1/sin 45, 1/sin 45, ये 1/√2 है, तो ये क्या आ गया √2 आ गया। सेम सिकेंट 45 की अगर हम वैल्यू लेते हैं तो 1/cos 45, ये किसका रेसिप्रोकल है कोस का। cos 45 की भी वैल्यू सेम है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ √2। सिमिलरली हम एंगल 60 का भी इसी तरह से करेंगे। ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन T रेशोज ऑफ 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री के देखते हैं हम। 60 का एंगल इसमें एक बना होना चाहिए, तो 60 का एंगल कौन सी ट्रायंगल में होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इसलिए हम यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल 60 का है, ये भी 60 का है। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर, अब राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना हमारे पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, और फिर हम क्या कर रहे हैं ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। जब हमने AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया है ताकि हमारे पास 90 का एंगल आ जाए। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABD अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 है, ये 60 है, ये 30 है, तो हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। हम मान लेते हैं लेट AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगी 2A। तो अब आपको पता है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है, बाइसेक्ट्स द बेस, वो बेस को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर BD और DC कितनी हुई AA, ये 2A है, ये भी 2A है, तो ये क्या हुई A। देखो अभी भी हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो बहुत सारे रेशोज निकलेंगे नहीं हमारे, तो साइन में ही सबसे पहले P/H आता है। तो अब हम परपेंडिकुलर निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABD 90 के सामने क्या है AB स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूस, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर 2A है AB तो, और AD नहीं है गिवन, AD हमने फाइंड आउट करनी है, और ये A स्क्वायर है। देन AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू
3a²। तो ये स्क्वायर AD का हम हटा रहे हैं तो 3a² की स्क्वायर रूट लग गया √3। अब a² का स्क्वायर रूट तो निकल जाता है a, बट 3 का स्क्वायर रूट √3 है। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, AD भी है, AB भी है और BD भी है। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड होंगी तभी हम रेशोज निकालेंगे। अब हम रेशोज निकालते हैं sin 60। sin 60 तो sin 60 वही सेम P/H। P 60 के लिए P क्या है AD, इसकी अपोजिट साइड AD/AB, AD/AB H लेना है। तो AD कितनी है √3a/AB कितनी है 2a। A इज कैंसल्ड विद A, वैल्यू आ गई √3/2। सेम अब आप सब वैल्यूज निकाल सकते हो क्योंकि आप सभी को पता है। चलो मैं यहाँ पे एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। रेसिप्रोकल्स को हम नीचे राइट कर लेते हैं। तो अब आप देख लो sin 60 निकाला है तो cos 60 भी निकल जाएगा। cos 60 B/H, B मीन्स 60 का बेस पे बना है BD पे, BD/AB। हाइपोटेन्यूज तो सेम वही रहेगा। तो BD कितना है A और AB कितना है 2A। तो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। अभी हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। tan 60 इज इक्वल टू P/B। P मीन्स AD और B BD। AD कितना था √3a और BD कितना है A इज कैंसल विद A, वी गेट √3। tan 60 के बाद हम cot 60 निकालते हैं। P/B है तो ये B/P है। ये AD/BD था तो ये BD/AD है। It means A/√3a। A is cancelled with A, we get 1/√3। Now two values secant 60 डिग्री, secant 60 1/cos ले लेते हैं। cos में क्या थी 1/2 तो ये 2/1 आ गई। और cosecant 60 1/sin 60 थीटा लेंगे, 1/sin 60 लेंगे। तो 1/sin 60 क्या है 2/√3। ये क्या है √3/2 तो ये क्या हुई 2/√3। हो गए सारे वैल्यूज। अब हम इसी ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है तो 30 डिग्री के एंगल के लिए कोई अलग से ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। इसी ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल भी हो जाएगा। कैसे देखो 30 डिग्री का एंगल अब हम यहाँ से लेते हैं। इसके जो अपोजिट साइड है BD वो इसके लिए हमने ये 2a ली थी, ये भी 2a ली थी और ये A थी। तो ये AD क्या आई थी आपकी √3a। तो AD इज इक्वल टू √3a। इसमें AD क्या आई थी √3a। इसी ट्रायंगल में हम निकालते हैं sin 30 की वैल्यू। sin 30 P/H। 30 के लिए उसकी अपोजिट साइड उसका परपेंडिकुलर है BD/AB। अब ये मत कहना कि मैम परपेंडिकुलर तो AD है। 30 के लिए परपेंडिकुलर AD नहीं है, 60 के लिए परपेंडिकुलर AD है। 30 के लिए उसकी अपोजिट साइड आपको लेनी है। BD इज A, AB इज 2a। 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू क्या आई है 1/2। cos 30 की वैल्यू B/H। अब बेस जिस पे ये बना हुआ है तो ये हाइपो तो लेना ही नहीं है तो AD पे बना हुआ है AD/AB। AD कितना है √3/√3a। AB कितना है 2a। A इज कैंसिल विद A, वी गेट √3/2। tan 30 P/B।
P क्या है, BD, और B क्या है, AD। BD कितना है, A, और AD कितना है, √3A। क्या आ जाता है, 1/√3। वैल्यू सारी वही आएंगी 60 वाली, लेकिन उसी रेशो की नहीं आएंगी, सेम रेशो की नहीं आएंगी। ये B/P, AD/BD। ये AD को अब आप ऊपर ले लोगे, BD को नीचे लिया, √3 आ गया। अब आप निकाल रहे हो कोसिकेंट 30 डिग्री। P/H था तो ये H/P है। अब आपने रेसिप्रोकल ही लेना है साइन थीटा का। अभी तक तो आपको लर्न हो गया होगा कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल होता है। 2 आ गया ये। सेकेंड 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस की वैल्यू क्या आई थी, √3/2, अब √2/√3 आ जाएगी। H/B लिया है मैंने, AB/AD, और ये 2A/√3A, तो 2/√3। ये सारी वैल्यूज आपकी 30 डिग्री की आ गई हैं टी रेशोज के लिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए। अब हम टेबल बनाते हैं जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री भी हम लेंगे, बट 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस पर डिलीट हो गया है। तो अब आप टेबल देखो, यही सेम टेबल है। इस टेबल को बनाने का एक डिफरेंट मेथड है। यहाँ से हम नहीं देखेंगे कुछ भी, आपको लर्न तो टेबल ही करनी है। एक बार बनाओगे तो बस आपको समझ आ जाएगी। बहुत ध्यान से देखना। देखो काउंटिंग सभी को आती है। एंगल सबसे पहले आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से लेने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सभी 15 के टेबल में आते हैं, बस यहाँ पे 15 नहीं है और 75 नहीं है, 90 तक का सारा टेबल है। बाकी 0 डिग्री भी लेना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंगल्स के लिए ये टेबल हम बना रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है। काउंटिंग लिखनी है 4 तक की। क्लियर? आगे चलें। बाय 4 लगा दो सब में, बाय 4 और ये भी बाय 4। जो भी कटता है काट दो। देखो 0/4 0 होता है, 1/4 नहीं कट रहा है, 2/4 कट करके क्या आ जाता है, 1/2। 3/4 भी कट नहीं हो रहा, 4/4 क्या होता है, 1। अब जो भी आया है आप उसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब जो आएगा वो साइन थीटा की वैल्यू आएगी। पहले क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, हो गया लर्न। फिर सबके नीचे 4 4 लगा लो, लगा लिया। इसके बाद जितना जो भी कट होता है कट कर दो। 0/4 0 होता है, 2/4 1/2 होता है और 4/4 1 होता है। फिर जो भी आता है उसका स्क्वायर रूट ले लो। 0 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 0 ही होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट, देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का भी स्क्वायर रूट होता है 1/2, 4 का 2। तो अब इसका सारे का ही हमने स्क्वायर रूट लिया था, बट 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट √2 ही लिखेंगे हम। 4 का तो स्क्वायर रूट 2 पूरा निकल जाता है, बट 3 का स्क्वायर रूट 3 लगाएंगे। 1 का स्क्वायर रूट क्या लगाएंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है ना। तो अब आपकी साइन थीटा की वैल्यूज आ गई हैं सारी। देखो 0 से 1 तक सारी वैल्यूज हैं ये। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। और ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। अब कोस थीटा में कुछ भी नहीं करना, आपको इसका रिवर्स लेना है, पीछे से आगे लिखना है। ये 1 लिखना है यहाँ पे √3/2 लेना है, और यहाँ पे 1/√2 लेना है, यहाँ पे 1/2 लेना है, और यहाँ पे 0 लेना है। क्लियर? अब देखो ये 1 से 0 पे जा रहा है,
तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 पे आ गई है। तो मैंने ये भी यहाँ लिखा है कोस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। अब टेन थीटा बताओ क्या होता है। टेन थीटा मैंने आपको बताया था साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था चैप्टर 1 की, कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसका यूज होगा यहाँ पे 0/1। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 आता है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो। 1/2 को √3/2 है तो 2/√3 लेंगे, कैंसिल हो गया, क्या आया 1/√3। सेम को नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ गया, इसमें 2 ऊपर जाके कैंसिल हो गया, √3 आ गया। 1/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो या तो नॉट डिफाइंड लिख देंगे या फिर इन्फिनिटी लिखेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू भी 0 से बढ़ती जा रही है, ये इसकी वैल्यू 1.73 आती है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जा रहा है टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। साइन की इंक्रीज हो रही थी, कोस की डिक्रीज हो रही थी, टेन थीटा की इंक्रीज हो रही है। अब कोट थीटा क्या होता है, टेन के बाद कोट ही लगाना है, ये रिवर्स लिखना है। 3 तो हमने रिवर्स में ही लिखना है, ये नॉट डिफाइंड, दिस इज √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3 रिवर्स में, पीछे से आगे, और ये 0। अब देखो कोट थीटा की डिक्रीज होती जा रही है, कोट थीटा की डिक्रीज होती जा रही है। अब कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है ही, इसका रेसिप्रोकल लो 1/0, नॉट डिफाइंड। इसको भी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो 2/1। √2/1 नीचे लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहां तो नहीं लगा रही। इसको क्या लिखेंगे 2/√3, रेसिप्रोकल लेना है। 1/1 क्या होता है 1। और सीकेंट थीटा आपको किसी का कोस का रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है कोस का रेसिप्रोकल होता है, बट हम कोस कहाँ से आया था, इसको रिवर्स में लिखने से आया था साइन को। इसी तरह सीकेंट भी कोसिकेंट को रिवर्स में लिख दो, आप पीछे से आगे लिखना स्टार्ट कर दो। 1 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइंड। तो आपने किस किस को रिवर्स में लिखा है, कोस थीटा को, कोट थीटा को और सीकेंट थीटा को, 3 को तो रिवर्स में ही लिखा है। अगर ये टेबल आपको बनानी आ जाती है, इसकी आपको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके सारे सम निकलेंगे। 1-2 सम में आप देख के कर लोगे वैल्यूज को टेबल सामने रख के, बट बाद में आपको सारी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी धीरे धीरे। क्लियर। अब इंट्रोडक्शन में तो यही था, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।